समाम्ना ईश्वर कृत्स्नं व्याकरणं चित्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूता गिरः पुंसां विमलैः शब्दपादिभिः समस्तज्ञानजन्विन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं ऋचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अयि उन् ऋल् ऋ ये ओं ऐ औच् अयभरट् लण् यमगणनं झबै गणदश् जपगणदश् कफ च ट थ छ टथौ कपै षटस हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। हम जुहोत्यादिगण का आज समाप्त करेंगे। इससे जुहोत्यादिगण से समाप्त करने से सभी 10 गणों का प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगा। तो जुहोत्यादिगण के हलंत धातूण जुहोत्यादिगणस्य हलंत धातूनां रूप सिद्धि पठामः। हम हलंत जुहोत्यादिगण के हलंत धातुओं के रूप सिद्धि पढ़ रहे हैं। उसमें पिछले कक्षा में धन धातु का रूप सिद्धि ऑलरेडी पढ़ चुके थे। नश्चा पदांत से जली अनुस्वार से ही परस वर्ण अल्न्याम दीर्घ सुति से प्रथम। जन धातु का विषय। जन धातु का अर्थ क्या है? जन धातु का अर्थ जन्म देना। धातु पाठ में आप देखेंगे तो जुहोत्यादिगण में आता है जन धातु, पेज नंबर 184। जन जनने उत्पन्न होना। अयम छांदसः धातु। छांदसः धातु ऐसा लिखा गया है, छंद में भी उपलब्ध है, वेद में ही है। जन धातु के लिए 3 विशेष सूत्र है। जन सन कणाम सै झलो हो। जन सन कण धातूनां अंगस्य आकारः अन्तादेशः स्यात् झलादौ सनि परे झलादौ किङिति प्रत्यय परे। झलादौ सनि परे मतलब सन प्रत्यय परे होने पर। जलादौ सन प्रत्यय परे होने पर, सन प्रत्यय तो धातु से सनादि प्रत्यय जोड़ के आप आदिदेशिक धातु बनाते हैं ना, उधर उधर सन प्रत्यय आएगा। चलिए अकॉर्डिंग चल के अब जलादौ कितिंग इति प्रत्यय परे आकार अंतादेश होगा। जजन तो सन प्रत्यय तो अभी सार्वधातुक प्रक्रिया में नहीं आएगा, पर जलादौ कितिंग इति प्रत्यय परे। तो कितनित प्रत्यय अजादि प्रत्यय हो सकता है, जलादि प्रत्यय हो सकता है। जलादि कितनित प्रत्यय परे होने पर जजन प्लस तह आकार अंतादेश होगा। जज जज प्लस आ, उसके बाद जजात है रूप बनेगा जजात है। और जन धातु के लिए दूसरा विशेष सूत्र है ये विभाषा। जन सन खण धातूनाम अंगस्य आकारः अन्तादेशः वा स्यात् यकारादौ कितिंग इति प्रत्यय परे। रेफरेंस पॉइंट यकारादौ कितनित प्रत्यय परे।
यकारादि कितनित प्रत्यय परे विधिलिंग लकार में ही होगा। उधर विकल्प से आकार अंतादेश। तो जन धातु में द्वित्व होके अभ्यास कार्य होने के बाद जजन रूप है। जजन प्लस यात, एक पक्ष में नकार के को आकार अंतादेश होगा जजायात, दूसरे पक्ष में केवल वर्ण मेलन जजन यात। इसलिए विधिलिंग लकार में दो रूप होगा। गम हण जन हण गसाम लोपः किंत्यनंगी। इसमें 5 धातु है। गम हण जन हण गसाम। इसमें जन धातु देखिए जुहोती आदि गण के धातु। एतेषां धातूनाम् अंगस्य उपधायाः लोपः स्यात् अजादौ कितिंग इति प्रत्यय परे न तु अंगी। अजादौ कितिंग प्रत्यय परे होने पर उपधा का लोप होगा, पर केवल अंग प्रत्यय को छोड़ के। तो अंग प्रत्यय सार्वधातुक प्रक्रिया में हमको नहीं आता है। अंग प्रत्यय लुंग लकार के एक विकर्ण प्रत्यय है। तो अभी तो सार्वधातुक प्रक्रिया में लुंग लकार नहीं आता है। अंग प्रत्यय भी अजादि नित प्रत्यय है, पर उसको छोड़ के बाकी बाकी अजादि कित प्रत्यय परे होने पर उपधा का लोप होगा। एतेषां धातूनाम् अंगस्य जजन प्लस अति। उपधा उपधा मतलब क्या है? अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अंतिम वर्ण के पहले वर्ण, उसको उपधा कहते हैं। जकारोत्तर आकार उपधा है, उसका लोप होगा। उसका लोप होने के बाद जज न है, जज न अति। उसके बाद क्या होगा? जज न अति स्तोष चुनाश चुगुर। सकार त वर्ग और शकार च वर्ग का योग है, इसलिए स्तोष चुनाश चुगुर से नकार का चकार आदेश होगा, चवर्ग का आदेश होगा, मतलब चवर्ग के अंतिम वर्ण का आदेश होगा, न्यकार आदेश होगा। उसके बाद क्या होगा? वर्ण मेलन करके जज्ञति, जज्ञति रूप बनेगा, जज्ञति। इस तरफ जन धातु के लिए 3 विशेष सूत्र है। जन सन खणाम संशलो हो, ये विभाषा गम हण चन गम हण जन खण गसाम लोपः किंत्यनंगी। तो अभी देखिए जन धातु का रूप सिद्धि। तो जजन ये अंग है। जजन प्लस ती, जजन प्लस ती इधर क्या होगा? अनुस्वार नश्चा पदांत से झली और अनुस्वार से यही परसवर्ण है, जजंती। जजन प्लस तह इधर क्या होगा? जन सन कणाम सई जलो हो, जलादि कितने प्रत्यय परे होने पर आकार आदेश जजात है। और जजन प्लस अति गम हण सन कण गसाम लोपः किंत्यनगी से जज्ञति, जज्ञति। जजन प्लस सी केवल नश्चा पदा अनुस्वार आदेश होगा, जजम सी। जजन प्लस तह जजात है, जजात। यजन प्लस मी केवल वर्ण मेलन, जजन्मी जजन्वह जजन्मह। लोट लकार जजन प्लस तू नश्चा पदांत से जली अनुस्वार से ही परसवन है, जजंतु। जजातात जजाताम जज्ञतु। जजाहि जजातात जजातम जजात। जजन प्लस आणी केवल वर्ण मेलन, जजनानी जजनाव जजनाम, क्योंकि अजादि पित प्रत्यय। अजजन प्लस त तो प्रत्यय लोप होगा। उसके बाद अजजन केवल
अजजन, या केवल अजजन प्रत्यय लोप होगा, अजजन। एक मिनट, सही है क्या देख लेता हूँ। या अजजन, अजजाताम, और इधर उहु प्रत्यय अजज्ञु, अजज्ञु, क्योंकि इधर भी क्या होगा, उपदा लोप होगा, उसके बाद स्तोष चुनाश चुहु और अजज्ञु। अजजन प्लस सकार प्रत्यय लोप। हाँ, अजजन, अजजातम, अजजात, अजजन प्लस अम वर्ण मेलण, अजजनम, अजजन्व, अजजन्म। और विधिलिंग लकार में ये विभाषा सूत्र से विकल्प से आकार, आकार अंतादेश। सो जजायात, जजन्यात, जजायाताम, जजन्याताम, जजायुः, जजन्युः, जजायाः, जजन्याः, जजायातम, जजन्यातम, जजायात, जजन्यात, जजायाम, जजन्याम, जजायाव, जजन्याव, जजायाम, जजन्याम। इस तरह जन धातु का हम देख लिया। और उसके बाद बस धातु देखिए। बस धातु का अर्थ क्या है? बस, बत्सन दीप्त्यो हो, चमकना, दोष लगाना। जन धातु का मुझे एग्जाम्पल कुछ नहीं मिला है इस भागवत इसमें, दूसरा एग्जाम्पल रहेगा। बस धातु का बत्सन दीप्त्यो हो, इसमें इसके लिए एक विशेष सूत्र है, घसी बसोर हलीच। घसी बसोः अंगस्य उपधायाः लोपः स्यात् किंगिति प्रत्यय परे। इसमें दो धातु है, गस बस, केवल बस धातु जुहोती अधिगण के धातु। तो बस धातु का द्वित्व हो के अभ्यास कार्य करने के बाद क्या होगा? बबस रूप हो। इसमें कितनित प्रत्यय परे, मतलब हलादि कितनित प्रत्यय या आजादी कितनित प्रत्यय परे, सभी कितनित प्रत्यय परे, तो सभी अपित प्रत्यय परे होने पर उपदा का लोप होगा। सब बबस प्लस तह, उपदा का लोप होने के बाद बब्स प्लस तह, बबस प्लस अति, बब्स प्लस अति, ऐसा है। इसमें देखिए, और दूसरा सूत्र है झलो झली। जलह परस्य सस्य लोपः स्यात् झलि परे। जल के बाद जो सकार है उसका लोप होगा जल परे होने पर, झलो झली। तो बब्स प्लस ता है, ये सकार जल के, बकार के बाद है, जल के बाद सकार है, और सकार के बाद जल है, तो इस सकार का लोप होगा, क्या होगा? बब प्लस तह, बब प्लस तह ऐसा हो जाएगा। ये दो सूत्र, घसी बसोर खलीच और झलोझरी। सभी देखिए बस धातु के प्रक्रिया। तो पहला प्रक्रिया तकारादौ या तकारादौ प्रत्यय परे, बबस प्लस तह। तो घसी बसोर खलीच, स्मॉल मिस्टेक, गसो बसोर ऐसा लिखा हुआ है, घसी बसोर खलीच। हाँ। उपदा लोप होगा बब्स प्लस तह, उसके बाद जलौ जली से सकार का लोप, उसके बाद जशस्ततोर दोदह। ये सूत्र हम पहले देख चुके हैं। यशस्ततोर दोदह, एक बार दिखाता हूं, 8 to 40।
धा धातुं विहाय अन्येषां धातूनां विषये जश्वर्णात् परस्य तकारस्य थकारस्य च दकारादेशः भवति। दा धातु को छोड़ के बाकी सब धातु, कौन सा धातु? जश वर्ण। जश वर्ण के बाद थकार, तकार को धकार आदेश होता है। तो ये जश बकार जश के अंदर है, वर्ग के चतुर्थ वर्ण है। उसके बाद थकार को दकार आदेश होगा, बब प्लस दह। उसके बाद जलाम जश जशी से बब्दह। और अजादि कितने प्रत्यय परे होने पर बबस प्लस अति, गसी बसोर हलीचे से उपदा का आकार का लोप हो गया। उसके बाद करीचे से बकार का पकार आदेश बपसती। ये दो प्रक्रिया। तो अभी देखिए बस धातु का हलादौ पिति प्रत्यय परे न किंचित कार्यम भवति, अजादौ पिति प्रत्यय परे न किंचित कार्यम भवति, क्योंकि पित प्रत्यय परे होने पर उगंत लघु पदस्य च या सार्वधातुक आर्धातुकयोः इससे गुणा होने का कोई भी कुछ संभावना नहीं है। अपित प्रत्यय परे होने पर तकार तकारादौ अपिति प्रत्यय परे उपदालोपक यशस्तोर्दोदक जलाम जट जशी। और बाकी अपित प्रत्यय परे होने पर उपदालोपक चोर चत्व। तो सिंपल देखे, बबस से शुरू कर रहे हैं। बबस प्लस ती बबस्ती, बबस प्लस तह प्रत्यय का तह का दह हो गया जैसे सतोर्दोदक से। और जलो जली, ओके। बब्दह, बब्दह रूप। और बपसती, बबस प्लस सी, कुछ परिवर्तन नहीं है, बबस सी। और इधर बब्दह, बब्दह सेम रूप। और बब्दह, बब्द, बबस्मी। और इधर बबस प्लस वह, बबस प्लस वह में उपदा लोप होगा। और बप्स्वह, बप्स्वह। उसके बाद करीच है, बप्स्वह, बप्स्मह। लोट लकार में बबस्तु और दात प्रत्यय, बब्दात, बब्धाम, बप्सतु। और बब्दी, बब्दात, बब्दम, बब्द, आणी आवाम केवल वर्ण मेलनी, बबसाणी, बबसाव, बबसाम। लंग लकार में देखिए आ बबस प्लस तकार, तो प्रत्यय लोप होगा। उसके बाद करवसाणी और विसर्जनीय है। आ बबह, आ बब्दाम, आ बब्दाम। और आ बप्सुह, आ बप्सुह, आ बबह, आ बब्दम, आ बब्द। और आ बबसम, आ बबसम। या आ बबसम। और उसके बाद आ बप्स्व, आ बप्स्म, आ बप्स्व, आ बप्स्म। विधिलिंग लकार में बप्स्यात, बप्स्याताम, बप्स्युः, बप्स्याः, बप्स्यातम, बप्स्यात, बप्स्याम, बप्स्याव, बप्स्याम। केवल ये दो प्रक्रिया जान लीजिए। थकारादि तकारादि प्रत्यय परे होने पर ये जो प्रक्रिया, और दूसरा अजादि प्रत्यय परे होने पर घसी बस और गलीचे और करीचे, दो प्रक्रिया। और जुहोती आदि गण के इगुपद धातु, तुर धातु, तुर धातु का अर्थ क्या है? तुरत त्वरणे, जल्दी करना। निज धातु, निज शौच पोषण योगो, स्वच्छ करना और शुद्ध करना, पालना।
द्विचिर पृथक भावे अलग अलग। और विश्व व्याप्त, विश्व धातु का अर्थ क्या है? व्यापना या फैलाना, प्रसृत होना। दिश, दिश धातु, दिश धातु का अर्थ क्या है? दिश शब्दे, शब्द करना। दिश धातु छांदस धातु है। इसमें एक विशेष सूत्र है, नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके। ये सूत्र देखिए 7387। नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके। तो ये सूत्र किधर आता है? सार्वधातुक आर्धातुक योः जागरो विचिन्नल नित्सु और पुगंत लघुपद, इसके बाद ये सूत्र आता है। ये सूत्र गुण वृद्धि निषेध सूत्र है। तो नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके अभ्यस्त संज्ञकस्य अंगस्य लघु उपदस्य अजादौ पिति सार्वधातुके गुणो न भवति। सो गुण को निषेध कर रहा है। अजादि पित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर गुण का निषेध कर रहा है। किसको निषेध कर रहा है? अभ्यस्त संज्ञक लघु उपद। नॉर्मली लघु उपदा होगा तो पुगंत लघु पद से सूत्र से पित प्रत्यय परे होने पर गुण होना चाहिए, पर पुगंत लघु पद से सूत्र से जो गुण प्राप्त है उसको नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके ये सूत्र निषेध कर रहा है। अभ्यस्त संज्ञक अंग को अभ्यस्तस्य लघुपदस्य च लघुपदस्य च अंगस्य अजादौ पिति सार्वधातुके गुणः न स्यात्। तो तुतुर प्लस आणी, इधर नॉर्मली पुगंत लघुपदस्य सूत्र से गुण प्राप्त है, उसका निषेध हो गया इस सूत्र से, इसलिए तुतुराणी केवल वर्ण मेलन करना। तो तुर धातु का देखे हलादौ पिति प्रत्यय परे पुगंत लघुपदस्य सूत्रे सूत्रेण गुणः भवति। अजादौ पिति प्रत्यय परे नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके अनेन सूत्रेण गुण निषेधः भवति। हलादौ अपिति प्रत्यय परे, उधर तो एनिवे गुण प्राप्त नहीं है, पर हलीच सूत्रेण उपदा दीर्घः भवति। अजादौ अपिति प्रत्यय परे न किंचित कार्यं भवति। हलीच सूत्र देख लीजिए, हलीच का पहले देख चुके हैं। रेफ वकारांत धातोः उपदाभूतस्य इक् वर्णस्य हल वर्णे परे दीर्घादेशः भवति। तो अभी देखिए तुतुर, तुर धातु का तुतोर्ति गुण होगा, और तुतुर प्लस तह इधर हलीच है, तुतूर्तः। तुतुर प्लस अति कुछ कार्य नहीं होगा, तुतुरति। तुतोर्षि, तुतूर्तः, तुतूर्त, तुतोर्मि, तुतूर्वः, तुतूर्मः, लोट लकार। तुतोर्तु, तुतोर्तु, तुतूर्तात्, तुतूर्ताम, तुतुरतु, तुतुरतु। और तुतु तुतूर्हि, तुतूर्हि, तुतूर्तात्, तुतूर्तम, तुतूर्त। और आणी आव आम, इधर ही नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके इस सूत्र से गुण निषेध होके केवल वर्ण मेलन हो रहा है। तुतुराणी, तुतुराव, तुतुराम। और लंग लकार में तुतोहो प्रत्यय लोप, उसके बाद करवसाणी और विसर्जनीय। तुतोहो, तुतूर्ताम, और उहु प्रत्यय परे होने पर तुतुर प्लस उहु,
अतुतुरुहु केवल वर्ण मेलन। अतुतोहो, अतुतूर्तम, अतुतूर्त। और इधर इधर भी गुण निषेध होके अतुतुरम, अतुतुरम, अतुतूर्व, अतुतूर्म। और इधर तुतुर्यात, तुतुर्याताम, तुतुर्युः, तुतुर्याः, तुतुर्यातम, तुतुर्यात, तुतुर्याम, तुतुर्याव, तुतुर्याम। केवल हलीचे से दीर्घ हुआ है, उपदा दीर्घ हुआ है। और निज विज धातु का देखिए, निज विज धातु हलादौ पिति प्रत्यय परे उगंत लघु पदजित गुणः भवति। और इधर क्योंकि ये जकारांत अंग है, कुत्व होने का संभव है। संभवे सति कुत्वम चर्त्वम, संभवे सति कुत्वम चर्त्वम मतलब चोहो कुहु सूत्र से झली परे होने पर जकार का कुत्व होगा, उसके बाद करीच सूचते चर्त्व होगा। अजादो पिति प्रत्यय परे गुण निषेधः भवति, नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके सूत्रेण। चलादौ अपिति प्रत्यय परे चोहो कुहु सूत्रेण कुत्वं, तदनन्तरं करीच सूत्रेण चर्त्वं भवति। अजलादौ अपिति प्रत्यय परे न किंचित कार्यं भवति। इधर देखिए, तो निज धातु का नेनिज अंग है, नेनिज से शुरू शुरू करेंगे। ये विशेष धातु है निज धातु का। हमने देखा कौन सा सूत्र, निज धातु का ने अभ्यास का गुण होता है। निजाम त्रयाणाम, वो सूत्र हमने पहले पढ़े थे। निजाम त्रयाणाम गुण का श्लव, इसमें अभ्यास का गुण होता है। नेनिज से शुरू करेंगे, तो नेनिज प्लस ती, नेनिज प्लस ती। तो इधर पित प्रत्यय है, तो गुण होगा नेनिज प्लस ती, नेनेज प्लस ती, उसके बाद चोहो कुहु, उसके बाद चर्त्व, ने नेक्ति, ने नेक्ति, नेनिज, नेनिज प्लस तह, नेनिज प्लस तह। इसमें देखिए क्या होगा, कुत्व और चत्व। ने निक्तः, ने निक्तः, नेनिज प्लस अति केवल वर्ण मेलन। ने निजति, नेनिज प्लस सी, ने नेक्षि, ने नेक्षि, ने नेक्षि, या ने नेक्षि। और नेनिज प्लस तह, ने निक्तः और ने निक्त। और ने नेज्मि, ने निज्वह, ने निज्मः। और लोट लकार ने नेक्तु, ने नेनिज प्लस तात प्रत्यय, नेनिज प्लस तात में क्या होगा, ने निक्तात, ने निक्ताम, ने निजतु, ने निजतु। और नेनिज प्लस धी, नेनिज प्लस धी में नेनिज प्लस धी, ने निग्धि, ने निग्धि, ने निग्धि। और ने निक्तात, ने निक्तम, ने निक्त, नेनिज प्लस आणी,
इधर ही गुण निषेध होगा, इसलिए ने निजानी, ने निजाव, ने निजाम। लंग लकार में अणेनिज प्लस था, सो प्रत्यय लोप, उसके बाद प्रत्यय लोप, उसके बाद क्या होगा? प्रत्यय लोप होने के बाद अनेनिज, अनेनिज है या उगंत लोप जैसे गुणा होगा अनेनेज और जलाम जशवंते, अनेनेक और अनेनेग, और अनेनिज प्लस ताम, अने निक्ताम, अने निक्ताम, और अने निज प्लस उहु, अने निजुहु, और अने निज प्लस इधर भी प्रत्यय लोप, अनेनेक अनेनेक, अनेनेक अनेनेक, जलाम जशवंते और वावसाने, अणे निक्ताम, अणे निक्तम, अणे निक्त, और अणे निज प्लस अम, गुण निषेध हुआ है, और अणे निजम, अणे निजम, और अणे निज प्लस व अणे निज्व, अणे निज्म, और ने निज प्लस यात केवल वर्ण मेलन, ने निज्यात, ने निज्याताम, ने निज्युः, ने निज्याः, ने निज्यातम, ने निज्यात, ने निज्याम, ने निज्याम, ने निज्याम। विष और दिश धातु, विष दिश धातु के विषय में हलादो पित प्रत्यय परे होने पर गुण होगा, और ये षडोह कहसी से कुत्व भी होगा, कत्वम, और अजादो पित प्रत्यय परे होने पर गुण निषेध होगा। जलादो अपित प्रत्यय परे होने पर तकार तकार को तुत्व होगा, उसके बाद जश्त्व होगा, न किंचित कार्य। तो वे विष को देखिए, वे विष प्लस ती, तो वे विष प्लस ती, वे वेश प्लस ती, उसके बाद ष्टुत्व, वे वेष्टि, वे वेष्टि, वे विष प्लस तः, वे विष्टः, वे विशति, और वे वेक्षि, षडोह कहसी और वे वेक्षि, वे विष्टः, वे विष्ट, वे वेश्मि, वे विश्वः, वे विष्मः, लोट लकार, वे वेष्टु, वे विष्टात्, वे विष्टाम, वे विशतु, और वे विष प्लस धी प्रत्यय, इधर क्या होगा? वे विष प्लस दी, इधर सुनाष्टु से डी होगा, और उसके बाद जलाम जश जशी, वे विड्डी, ष्टुत्वम और जलाम जश जशी, वे विड्डी, और वे विष्टात, वे विष्टम, वे विष्टि, वे विष्ट, या वे विष्ट, और वे विषाणी, वे विषाव, वे विषाम, लंग लकार, तो अवे विष प्लस तकार का लोप होगा, अवे वेश, हाँ इधर अवे वेश प्लस तकार, तकार का लोप हो गए अवे वेश, और शकार का जलाम जशोंते वाव सीढ़े, अवे वेट, अवे वेड, अवे विष्टाम, अवे विषुहु,
अवेवेट अवेवेट अवेविष्टम अवेविष्ट और अवेविषम अवे विश्व अवेविष्म और वे विश प्लस यात केवल वर्ण मेलन वे विष्यात वे विष्याताम वे विष्यु वे विष्याः वे विष्यातम वे विष्यात वे विष्याम वे विष्याव वे विष्याम। इस तरफ हमने जुहोती आदि गण का समाप्त कर दिए। जुहोती आदि गण के समाप्त से हमने पूरे 10 गणों का सभी प्रक्रिया हमने समाप्त कर दिया। सार्वधातुक तिङंत समाप्त कर दिए। अगले कक्षा में हम सार्वधातुक कृदंत शुरू करेंगे। एक जैसे नीति शतक का एक श्लोक में बता दूं उससे। कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं निरुपमरसं प्रीत्या खादन्नरास्ति निरामिषम् सुरपतिमपि श्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तु परिग्रह पल्गुताम्। अगले कक्षा में देखेंगे नीति शतक का एक श्लोक। अभी मैं समाप्त करता हूँ। अगले कक्षा में हम शत्रु शाणज प्रत्यय प्रारंभ करें।